बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कुलसुम और आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही डिफरेंट सी और बहुत ही मज़ेदार सी पिज़्ज़ा की रेसिपी। ये बेसिकली एक फ़्राइज़ बनाएंगे इसके लिए और उसको पिज़्ज़ा की उस पे टॉपिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 मीडियम आलू लिए हैं जिनको मैंने फ़्राइज़ के शक्ल में काट लिया है। तो ये फ़्राइज़ बनाऊँगी मैं इनके। मैंने इनको पानी में भी नहीं भिगोया ठंडे, और ना ही इनको मैंने ब्लांच किया है, बस ये सिंपल मैंने काट लिए हैं। ये मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस है, ये हस्बे ज़रूरत लेनी है। इसके अलावा फ़्राइज़ बनाने के लिए मेरे पास कॉर्नफ्लावर है और ये राइस फ्लावर है। ये आपको हस्बे ज़रूरत लेना है। और ये ऑरिगानो है 1 टीस्पून। ये टमाटर है मेरे पास जो मैंने बहुत छोटे से डाइस शेप में काट लिए हैं। ये शिमला मिर्च है और ये प्याज हैं, इनको भी मैंने छोटे छोटे डाइस शेप में काट लिया है। और ये हैं ऑलिव्स। तो ये भी हस्बे ज़रूरत लेनी है सब चीज़ें। ये मेरे पास मोज़रेला और चेडर चीज़ है जिनको मैंने ग्रेट कर लिया है। तो ये आधा कप है मेरे पास। और ये शाशलिक स्टिक है मेरे पास, ये भी हस्बे ज़रूरत ले लें जितना आपको बनाना हो। तो सबसे पहले फ़्राइज़ बनाने हैं, तो मैं आलूओं में थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च डाल रही हूँ, यानी कॉर्नफ्लावर। ये 1 टेबल स्पून के करीब मैंने डाला है और आधा टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें राइस फ्लावर डाला है। तो अब इनको मिक्स करना है, लेकिन उससे पहले मैं 1 चुटकी इसमें नमक भी शामिल करूँगी। और अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि ये राइस फ्लोर और कॉर्न फ्लोर में कोट हो जाए आलू। अब इनको फ्राइज़ को सिंपली फ्राई करना है और इतना इनको फ्राई करना है कि ये आलू गल भी जाएं और क्रिस्पी हो जाएं अच्छे से। पहले मैंने इसको तेज़ आंच पे ऑयल को गरम किया है और इसमें ये फ्राइज़ डाल दिए हैं। जब आपकी जो कोटिंग है वो सेट हो जाए तो आप फिर उसमें चूल्हे को दरमियाना आंच पे कर दें। उससे ये होगा कि आलू जो हैं वो अंदर तक से अच्छे से गल जाएंगे। वरना अगर आंच हम तेज़ रखेंगे तो ऊपर से ये ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए मैंने आंच को स्लो कर दिया था। तो देखें, इनको सिंपली बस फ्राई करना है। ये फ्राइज़ हमारे तैयार हो चुके हैं और इनको मैंने निकाल लिया है ऑयल से। इसी तरह जितने भी आपके पास फ्राइज़ हैं वो आप इसमें फ्राई कर लें। तो देखें, ये फ्राइज़ मैंने निकाल लिए हैं और अब इनमें ये मैंने शाशलिक स्टिक लिए हैं और इस पे मैं ये एक एक करके ये आलू जो हैं वो उसमें स्टिक करती जाऊंगी। ये देखें, एक एक करके इसको इसमें स्टिक में लगाना है। तो ये देखें, एक स्टिक में ये तैयार हो चुकी है। इसी तरह जितनी भी आपको बनानी है वो आप तैयार कर लें। तो ये देखें, ये दूसरी भी मेरी तैयार हो रही है। मैं इस तरह इसमें फ्राइज़ लगाती जा रही हूँ। देखिए, मैंने तैयार कर ली हैं। अब मैं एक स्टिक रख रही हूँ प्लेट में और अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी ये पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस हस्बे ज़रूरत ही लेनी है क्योंकि जितनी आपको फ्राइज़ स्टिक तैयार करनी है तो पिज़्ज़ा स्टिक उतनी ही हमें सॉस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसकी कोई ख़ास क्वांटिटी नहीं है। तो मैंने इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगा दी। अब मैं ये थोड़ी सी इसमें प्याज स्प्रिंकल कर रही हूँ। प्याज का मैंने ज़रा बारीक काट लिया है। तो ये प्याज इस पे डालेंगे, थोड़े से टमाटर डालेंगे और थोड़ी सी शिमला मिर्च इस पे डालेंगे। शिमला मिर्च को भी मैंने बहुत बारीक डाइस शेप में इसको कट कर लिया है। तो ये देखें, शिमला मिर्च भी चली गई, हमारी स्टिक तैयार है। अब इसके ऊपर मोज़रेला और चेडर चीज़ जो मैंने श्रेड करके रखा था ग्रेट करके, तो वो मैं इसके ऊपर डालूँगी। तो ये देखें, ये चीज़ भी इसके ऊपर चला गया है। देखें, अब इसके ऊपर मैं ये ऑलिव्स रख रही हूँ। तो ये बिल्कुल फ्रीज़र स्टिक तैयार है। इसी तरह मैं सारी बना लूँगी। मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगाई है इसके ऊपर। आप चाहें तो केचप भी लगा सकते हैं पिज़्ज़ा सॉस की जगह। थोड़ी प्याज स्प्रिंकल की है, थोड़े टमाटर स्प्रिंकल करने हैं, शिमला मिर्च डालनी है अब इसके ऊपर, और अब चीज़ लगाएंगे इसके ऊपर।
देखें चीज़ भी मैंने लगा दिया। अब इसके ऊपर ऑलिव्स रखेंगे और सबसे आखिर में इसमें थोड़ा सा ऑरिगानो स्प्रिंकल करना है। तो ये देखें बिल्कुल तैयार है हमारी स्टिक। अब इसको बेक करना है। तो मैंने 2 बना के रख दिए। ये बहुत ही मज़े का, ये बच्चों के लिए बहुत ही बच्चों को पसंद आएगा। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये लंच बॉक्स में भी आप बच्चों को दे सकते हैं और शाम के स्नैक्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ये। तो ये मैं एक पैन को हल्का सा ग्रीस कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको माइक्रोवेव में भी हल्का सा कर सकते हैं बेक। क्योंकि हमारे फ्राइज़ बिल्कुल रेडी हैं तो इनको इतनी ज़्यादा देर बेक नहीं करना, बस इतना ही करना है कि हमारा जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए थोड़ा। तो मैं इस वजह से इसको फ्राइंग पैन में ही कर रही हूँ। तो मैंने ये रख दिए हैं। अब मैं इसको कवर कर दूँगी और 4 से 5 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बिल्कुल हल्के आंच पे रखूँगी ताकि चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए। तो देखें ये मैंने कवर कर दिया है इसको। तो देखिए हमारे फ्रीज़ा बिल्कुल तैयार हैं और ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बच्चों को दें, बच्चों को पसंद आएंगे, बड़ों को भी पसंद आएंगे। तो इसको लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती